शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। In the name of Allah, most merciful and most gracious. क़यामत। क़यामत है क्या? क़यामत कब आएगी? एक मुसलमान होने के नाते मेरा और आप सबका क़यामत पर यकीन है कि एक न एक दिन हर चीज़ को फना होना है। जिस दिन सिवाय अल्लाह पाक की ज़ात के हर चीज़ फना हो जाएगी, उसी को क़यामत कहते हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की अलामात बताईं, जिनको अलामात कुबरा और अलामात सुगरा कहा जाता है। और जब ये अलामात पूरी हो जाएंगी, उस दिन क़यामत बर्पा हो जाएगी। क़यामत का दिन हक है, खा कोई माने या ना माने। हमारा ईमान है कि इंसानों हैवान, ज़मीनों आसमान समेत सारा जहां और इस कायनात की हर चीज़ एक दिन फना हो जाएगी। सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात बाकी रहेगी। जैसे हर चीज़ की एक उम्र मुकर्रर है, जिसका इल्म अल्लाह पाक को है, उस उम्र की मुद्दत पूरी होने के बाद वो चीज़ फना हो जाती है। उसी तरह इस दुनिया की भी एक उम्र मुकर्रर है, जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह पाक को है। जब दुनिया की उम्र पूरी हो जाएगी तो ये भी फना हो जाएगी। उस वक्त अल्लाह पाक के सिवा कोई दूसरा नहीं होगा। क़यामत के दिन पर ईमान लाना मुसलमानों का बुनियादी अकीदा है। आइए आज मौजूदा दौर में पाई जाने वाली क़यामत की निशानियों में पहली निशानी का जिक्र करते हैं। जहालत आम हो जाएगी। आजकल दर हकीकत जहालत का दौर दौरा है। लोग इल्म दीन से बिल्कुल नावाकिफ और दुनियावी अलूम फ़नून के दिलदादा होते जा रहे हैं। मर्दों की तादाद औरतों के मुकाबले में कम है। हमारे मुल्क पाकिस्तान की आबादी का 52% हिस्सा खातून पर मुश्तमिल है। तेज़ रफ्तार गाड़ियों, तेज़ तरीन सवारी और तेज़ तरीन मवासलात के बावजूद हमारे मुआशरे का हर फर्द यही कहता नज़र आता है, मेरे पास इल्म दीन सीखने के लिए वक्त नहीं। नंबर 2। ओए बकवास बंद कर अपनी, तुझे पता भी है तू मलिक साहब से बात कर रहा है। मैं बकवास नहीं कर रहा जनाब, इनको ज़कात के बारे में बता रहा हूँ जो बड़े मलिक साहब हर साल दिया करते थे। दिया करते थे तो मैं क्या करूँ? बाबा साईं फौत हो गए हैं तो उनकी रस्में भी उनके साथ ही दफन हो गई हैं। ये रस्म नहीं है मलिक साहब, ये तो फर्ज है। ज़कात अदा करना लोगों पर भारी होगा। ज़कात अदा करना बहुत दुश्वार है। लोग ज़कात ना देने के लिए नए नए हरबे इस्तेमाल करते हैं। जानबूझकर ज़कात का इनकार करके दीन इस्लाम के मुनकिर बन रहे हैं। लोग इल्म दीन तो हासिल करते हैं, मगर दीन की खातिर नहीं, सिर्फ दुनियावी दौलत कमाने, किसी बड़े मनसब को अपनाने और जाहो हशमत चाहने के लिए, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए नहीं। नंबर 3। माँ बाप की नाफरमानी। मर्द आजकल माँ बाप से बढ़कर अपनी बीवी की बात को मानता है। हर औरत की ख्वाहिश है कि उसका शौहर सिर्फ उसी की बात को अहमियत दे। लोग वालदैन से अलहदा अपना घर बसा लेते हैं, अपने अहबाब से मेल मिलाप और ताल्लुकात रखते हैं, मगर वालदैन से दूर रहते हैं। नंबर 4। गाने बजाने की कसरत होगी। आजकल गाने बाजे की कसरत हमें कुर्बे क़यामत का पैगाम दे रही है। घर घर में फिल्मी गानों का रवाज है। यहाँ तक कि हस्पताल, जहाँ लोग मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होते हैं, वहाँ भी टीवी और केबल नेटवर्क का रिवाज बढ़ रहा है। मरीजों को तौबा व इस्तगफार की तलकीन की बजाय फिल्मी गाने सुनने और फिल्मी ड्रामे देखने की तरगीब दी जाती है। नंबर 5। लोग नमाजें कज़ा करेंगे। मेराज पर जाने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की एक निशानी ये भी बयान फरमाई है कि लोग नमाज कज़ा करेंगे। आज नमाजें कज़ा करने के मनाजिर हमारी आंखों के सामने हैं। आज हमारे मुआशरे में सुस्ती की वजह से आए दिन नमाजें कज़ा कर दी जाती हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है जो नमाजें कज़ा कर देती है और उन्हें इसकी कोई परवाह भी नहीं। हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, जो दुनिया में रहकर क़यामत के बारे में ज़्यादा गौर व फिक्र करेगा, वो इन हौलनाकियों से ज़्यादा महफूज रहेगा।
اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین۔